साल 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था और इसमें हिस्सा लेने पहुंची थी हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव गोरिया की रहने वाली एक 18 साल की लड़की। इस लड़की ने हाल फिलहाल में हुए कई कंपटीशन में गोल्ड जीतकर सनसनी फैला रखी थी और जब ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर गन शूटिंग कंपटीशन शुरू हुआ तो सभी की नजरें इसी लड़की पर टिकी हुई थी। लेकिन उस दिन उस लड़की की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कंपटीशन शुरू होने के बाद उस लड़की के पिस्टल में खराबी आने लगी। जब उसने पिस्टल बदलने की परमिशन मांगी तो फेडरेशन ने परमिशन नहीं दी और फिर गोल्ड पे गोल्ड जीतते आ रही ये लड़की धीरे धीरे पिछड़ते हुए 12वें पायदान पर लुढ़की और बाहर हो गई। इस घटना के बाद वो लड़की वहीं रोने लगी थी, लेकिन उसने इस घटना को सबक के तौर पर लिया और अब जब पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो इसी लड़की ने 10 मीटर एयर गन शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का खाता खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की, जिन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं इन्हीं मनु भाकर की पूरी इंस्पायरिंग स्टोरी। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली मनु जब स्कूल में थी तो उनके फ्रेंड्स उन्हें ऑलराउंडर कहते थे और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी था, क्योंकि उस दौरान मनु टेनिस, बॉक्सिंग, स्केटिंग, जूडो, कराटे, एथलेटिक्स जैसे सभी खेल खेला करती थी और उसमें काफी अच्छी भी थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में जब इवेंट चल रहा था तो उस दौरान मनु ने शूटिंग कंपटीशन में भी हाथ आजमाया और पहली बार में ही मनु ने इतना सटीक निशाना लगाया था कि जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। टीचर ने जब इस बारे में उनके पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने मनु को इस ओर जाने के लिए प्रेरित किया। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद मनु ने शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त मनु को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि शूटिंग कंपटीशन में जाने के लिए मनु को अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल लेकर चलना पड़ता था और एक स्कूल की बच्ची का इस तरह से लाइसेंसी पिस्टल लेकर बसों में ट्रेवल करना ठीक नहीं होता था और ना ही वो इतनी बड़ी थी कि खुद गाड़ी चलाकर शूटिंग इवेंट तक पहुंच सके। ऐसे में अपनी बेटी के सपने को साकार करने के लिए मनु के पिता राम किशन को कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद मनु को लेकर शूटिंग कंपटीशन तक जाने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद मनु की तकलीफें कम नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग एक काफी खर्चीला गेम है। शूटिंग के लिए आने वाली एक एक पिस्टल 2-2 लाख रुपए तक की आती है। ऐसे में उस पिस्टल को पाने के लिए भी मनु को 2.5 महीने इंतजार करना पड़ा था, जो कि दूसरे खिलाड़ियों को 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाया करता था। मनु के पिता राम किशन ने इस घटना को याद करते हुए बताया था कि साल 2017 के मई महीने में विदेश से पिस्टल मंगवाने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन झज्जर जिला प्रशासन ने इस आवेदन को रद्द कर दिया और फिर बाद में जब ये मामला मीडिया के सामने आया तो खूब हंगामा हुआ और जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि लाइसेंस लेने के लिए मनु के पिता ने सेल्फ डिफेंस कारण बता रखा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने मामले की जांच की और फौरन ही हफ्ते भर के अंदर मनु को एक लाइसेंस जारी कर दिया था। मनु के पिता बताते हैं कि मनु के ऊपर साल भर में करीब 10 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, क्योंकि मनु का ये खेल काफी खर्चीला है। लेकिन ओलंपिक्स के मिले इस मेडल ने मनु की सालों की मेहनत को सफल कर दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मनु ने इस तरह से सफलता हासिल की है। मनु इससे पहले भी कई बड़े बड़े इवेंट्स में सफलता हासिल कर चुकी है। चलिए मनु की कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में भी आपको बताते हैं। मनु भाकर ने साल 2017 में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था और इससे ठीक 1 साल बाद साल 2018 में ब्यूनस आयर्स में हुए यूथ ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में गोल्ड जीत लिया। इसके अलावा साल 2018 में ही ग्वाडलजारा में हुए ISSF वर्ल्ड कप में भी मनु ने गोल्ड जीत लिया था। साल 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो वहां भी मनु ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और इसके अलावा साल 2018 में ही जकार्ता में हुए एशियन गेम्स के मिक्स डबल्स में अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीत लिया था। इन इंटरनेशनल उपलब्धियों के अलावा मनु ने देश के अंदर भी कई अनोखे रिकॉर्ड्स बनाए, चाहे बात नेशनल गेम्स की हो या फिर दूसरे कई शूटिंग कॉम्पिटिशन्स की। मनु ने हर मोर्चे पर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन किया था। मनु की इन सफलताओं को देखते हुए साल 2020 में उन्हें अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश में किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है।
मनु अपनी इन सफलताओं का श्रेय हमेशा से अपने माता पिता को देती आई हैं। मनु बताती हैं कि वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं और रोज गीता का पाठ करती है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के आखिरी पलों को याद करते हुए मनु ने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ अपने काम पर फोकस करने को कहा था। वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं सिर्फ अपना बेस्ट प्रदर्शन करने पर ध्यान देती हूँ। मैं अपने भाग्य को तो कंट्रोल नहीं कर सकती। हालांकि मनु के करियर में एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है और वो कंट्रोवर्सी है उनके कोच को लेकर। जब साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे थे तो उस वक्त के पिस्टल शूटिंग कोच जसपाल राणा को लेकर खूब विवाद हुआ था। कहा जा रहा था कि कोच और खिलाड़ियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। और फिर जब टोक्यो ओलंपिक्स में किसी भी खिलाड़ी ने एक भी मेडल हासिल नहीं किया तो फेडरेशन ने इसका ठिकरा कोच के सिर फोड़ दिया था। साथ ही फेडरेशन ने उन्हें टीम में दरार पैदा करने का भी दोषी बताया था। मनु ने भी पहले तो राणा से दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में मनु को समझ में आया कि राणा से दूरी बनाना उनकी गलती थी और मनु ने वापस से जसपाल राणा से ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और अब इसका नतीजा हम सभी के सामने है। तो ये थी देश की सुपरस्टार मनु भाकर की कहानी, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में देश के लिए पहला मेडल जीत लिया है। बीते 12 सालों से भारत ने ओलंपिक्स में किसी भी शूटिंग कंपटीशन में एक भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन अब मनु ने देश के लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के किस्से लेकर आते रहते हैं, जिन्हें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से मिली नॉलेज पसंद आई हो तो इसे भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।